बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में खैर आफ़ियत के साथ होंगे। बच्चों, मेरा नाम मिस सादिया है और मैं आपके जमात हश्तुम की इस्लामियात की टीचर हूँ। आज हमारी दूसरी वीडियो जा रही है जो कि हमारा सबक है सब्र व तहम्मुल। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि मेरा पढ़ाया हुआ काम आप अच्छे से समझ रहे होंगे और अपनी कॉपीज़ के अंदर कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। किताब का सफ़ा नंबर 36 निकालिए। सबक का नाम है सब्र व तहम्मुल। जैसा कि बच्चों आपको मालूम है कि हमारी ज़िंदगियों में हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हमेशा सब्र और तहम्मुल का दर्स दिया है। तहम्मुल के लफ्ज़ी मायने होते हैं बर्दाश्त करना, और ये एक सब्र का पहलू होता है। मतलब इसका कि इंसानों को दूसरे इंसान की तरफ से बेटा जो तकलीफ़ और दुख मिलता है उसे बर्दाश्त करे और उस पर दिल छोटा ना करे, ये कहलाता है तहम्मुल। और सब्र के मायने तो आपको पता है, अपने आप को काबू में रखना, बर्दाश्त करना, तकलीफ़ को बर्दाश्त करना। आप हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है कि किस तरीके से हमारे नबी सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करके उन्होंने दीन इस्लाम को फैलाया। आइए बच्चों, हम चैप्टर रीड करते हैं। आप भी मेरे साथ अच्छे से चैप्टर को रीड कीजिएगा, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। उसवाए नबी। उसवाए नबी क्या होता है बच्चों? उसवाए नबी का मतलब होता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो हमें सबक मिला है उसे कहते हैं उसवाए नबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक कामिल इंसान की ज़िंदगी है। कामिल कहते हैं बच्चों मुकम्मल इंसान, जो हर तरीके से मुकम्मल होता है, जिसमें कोई बुराई नहीं होती, जिसमें कोई ऐब नहीं होता, उसे कहते हैं कामिल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक कामिल इंसान की ज़िंदगी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत व किरदार बेमिसाल हैं। आपकी ज़िंदगी का हर पहलू काबिल तारीफ़ के लायक और इत्तिबा के लायक है। इस सबक में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र व तहम्मुल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों आप क्लास 1 से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र व तहम्मुल के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे अपने नबी के बारे में। यहाँ पर कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, सूरह अहज़ाब की आयत है, अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को बेहतरीन नमूना करार दिया। सूरह अहज़ाब में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हुस्ना। तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। मतलब ये कि हम लोग अल्लाह पाक के रसूल की बताए हुए रास्तों पर चलने, जब उनकी ज़िंदगी का हम बगौर मुआयना करते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह के रसूल ने किस तरह अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ को बर्दाश्त किया, सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, ताकि अपनी उम्मत को ये दर्स दे सकें कि किस तरीके से आपको भी सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करना है। सब्र तहम्मुल का मफ़हूम कहते हैं किसी भी चीज़ के मायने को कहते हैं, जिसके आपके पूरे लफ्ज़ जो है उसकी समझ आते हैं, उसे कहते हैं मफ़हूम। सब्र और तहम्मुल दोनों अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं, अल्फाज हैं। सब्र के मायने हैं अपने आप को काबू में रखना, साबित कदम रहना, तकलीफ़ को बर्दाश्त करना। कुरान मजीद में भी सब्र का लफ्ज़ इन्हीं मायनों में इस्तेमाल हुआ है। आपने कुरान की आयत पढ़ी होगी, जगह जगह कुरान में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि सब्र और सलाह से काम लें। मतलब आपको जब कोई भी परेशानी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए? आपको सब्र करना चाहिए, उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करना चाहिए, और क्या करना चाहिए? और नमाज से अल्लाह पाक की मदद लेनी चाहिए। सब्र के माने अपने आप को काबू में रखना, साबित कदम रहना, तकालीफ़ को बर्दाश्त करना। कुरान मजीद में भी सब्र का लफ्ज़ इन्हीं मायनों में इस्तेमाल हुआ है
कि अहले ईमान हर हाल में अपने आप को काबू में रखते हैं। मतलब अगर आपके ऊपर कोई परेशानी आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये नहीं कि आप बिल्कुल बेहाल हो जाएं और उस चीज़ पे दुआइयाँ दें। यहाँ पर ये कि आपको हुक्म दिया गया है कि आप उस पर सब्र करें और तकालीफ को अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहते हुए कबूल करें। मुश्किलात का दिलेरी और बहादुरी से सामना करते हैं। मुल्क और कौम को दरपेश ख़तरात में दुश्मन का मुकाबला जवां मर्दी से करते हैं और वो हमेशा ईमान और इस्लाम पर साबित कदमी का मुजाहरा करते हैं। ये तो आ गया हमारे सब्र और तहम्मुल का मफ़हूम। अब यहाँ पर तहम्मुल की लफ्ज़ी मायने क्या हैं? तहम्मुल का लफ्ज़ी मायने है, ये भी एक सब्र का एक पहलू है। तहम्मुल का भी मतलब यही होता है कि बर्दाश्त करना। इसका मतलब है कि इंसान को दूसरे इंसानों की तरफ से जो भी तकलीफ़ और दुख पहुँचाया जाता है उसे बर्दाश्त करे और दिल छोटा ना करे। सब्र तहम्मुल और उसवाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अखलाक व किरदार के एतबार से जामे कामलात हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में हर अच्छी सिफ़त आला दर्जे पर पाई जाती है। सब्र तहम्मुल में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना है। बुर्दबारी, कुव्वत बर्दाश्त, दरगुज़र और मुश्किलात पर सब्र ऐसे औसाफ थे कि जिनके ज़रिए से अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई। ख्वाह शख्स कितना ही हलीम और बुर्दबार क्यों ना हो, उससे कोई ना कोई लफ्ज़िश ज़रूर सरजद हो जाती है, मगर उसकी ज़बान कभी कभी ख़ता कर जाती है। मतलब ये कि अगर आपको कोई भी तकलीफ़ पहुंचती है, अक्सर ऐसा होता है, कोई कितना भी समझदार होता है, अगर उसके ऊपर कोई तकलीफ़, ऐसा कोई सदमा आता है उसके ऊपर, तो वो क्या करता है कि वो उसकी ज़बान कोई ना कोई ऐसा अल्फाज बोल जाती है, कोई ना कोई ख़ता ऐसी हो जाती है जिससे उसकी नाशुक्री ज़ाहिर हो जाती है। लेकिन अगर वो ज़बान से ना भी बोले तो उसके दिल में ये चीज़ ज़रूर आती है कि उसके साथ बुरा हुआ है। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की बुलंदी का ये आलम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ दुश्मनों की इज़ा रसानी, जुल्म व ज़्यादती और ख़ुदसरी जिस कदर बढ़ती चली गई, आपके सब्र व तहम्मुल में इस कदर इजाफ़ा होता चला गया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन थे। इस दुनिया के लिए आखिरत में भी आप जो थे वो रहमत थे और सरापाई रहमत है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर की गई तकलीफ़ को बर्दाश्त किया, हमेशा कभी किसी को बद्दुआ ना दी। एक बार हज़रत जिब्रील अमीन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए और उनसे फ़रमाया, जब लोगों ने उनका दिल दुखाया तो उन्होंने आकर फ़रमाया कि आप कहें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को मिला दूं और जो बीच में जो बस्ती है वो तहस नहस हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया और फरमाया कि मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो औसाफ थे उनमें बेइंतहा सब्र व तहम्मुल पाया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफ़ पहुँचाने के बावजूद आवारा ताइफ के जो लड़के थे उन्होंने इस कदर पत्थर मारे कि आप पूरे लहू लहान हो गए, लेकिन आपने कभी उन्हें बद्दुआ ना दी, उन्हें उफ तक ना कहा, हमेशा सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया और उनकी हिदायत के लिए अल्लाह पाक से दुआएं मांगते रहे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम ख़ास थे, बयान करते हैं कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कहीं जा रहा था। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोटे किनारों वाली यमनी चादर ओढ़े हुए थे। एक बद्दू देहाती आदमी आया, उसने नबी वसल्लम की चादर को पकड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहायत ज़ोर से अपनी तरफ खींचा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बद्दू के सीने तक खींच आए। चादर ज़ोर से खींचने की वजह से चादर के किनारे के निशानात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक पर पड़ गए। फिर उस बद्दू ने कहा, ए मोहम्मद, जो माल तेरे पास है इससे भी मुझे देने का हुक्म कर। ये देहाती आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साइल बनकर आया था, मगर उसने सवाल भी बहुत बुरे तरीके से किया और आपके साथ नहायत बदतमीज़ी से पेश आया, लेकिन अल्लाह के रसूल ने उसकी बदतमीज़ी का जवाब नहायत तहम्मुल और बुर्दबारी से दिया।
हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की तरफ देखा, मुस्कराए और उसे कुछ देने का हुक्म दिया। आजकल आपने देखा है हमारे पास अगर कोई फ़कीर आता है या अगर कोई एबनॉर्मल इंसान आता है तो हम किस तरीके से उसे बुरी तरीके से झड़क देते हैं। हम उसे ये बता रहे होते हैं कि इसे मांगने का तरीका नहीं आता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बुरे के साथ भला करते थे। एक बुढ़िया औरत का वाक़या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो रोज़ाना कचरा फेंका करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उसे बद्दुआ ना फरमाई, हमसे हमेशा हिदायत की दुआ दी कि अल्लाह ताला उसे हिदायत दे। एक मरतबा जब वो बुढ़िया औरत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा फेंकने के लिए नहीं आई, जब उसने कचरा नहीं फेंका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए और लोगों से दरियाफ़्त किया कि वो बूढ़ी औरत कहाँ है। किसी ने बताया कि वो बीमार है, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर तशरीफ़ ले गए और उसकी जाके इयादत की और उसके खाने पीने की जो चीज़ें नहीं थी उसको वो सारी चीज़ें पहुँचाई। वो औरत इतना मुतासिर हुई हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जब उसे ये पता चला कि ये मोहम्मद हैं, वही मोहम्मद हैं जो नबी होने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोग थे वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते थे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमस्खुर उड़ाया करते थे। तो जब उस औरत को ये पता चला कि ये वही नबी हैं, वही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिन पे मैं रोज़ाना कचरा फेंका करती थी, तो वो औरत फ़ौरन रोने लग गई और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं आप पर ईमान लाती हूँ, आपने जो माबूद बताया है मैं उस पर ईमान लेकर आती हूँ और मुझे माफ़ फरमा दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुसलमान किया और उसकी तमाम ख़ताओं को माफ़ कर दिया। ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र और बर्दाश्त ही था जिसके ज़रिए पूरा दीन इस्लाम दुनिया में फैला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम को तलवार से नहीं, अपने हुस्न अखलाक से फैलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक रहती दुनिया तक लोगों के लिए नमूना है। इसी तरीके से अज़ीज़ तलबा गौर करें, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह कोई और होता तो वो बदू को इस बदतमीज़ी पर सख्त सज़ा देता, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ उसे माफ़ कर दिया बल्कि उसकी ज़रूरत भी पूरी कर दी। अगर हमें आज कोई फ़कीर हमसे पैसे मांगने के लिए आता है तो हम सबसे पहले यही करते हैं कि इसे तमीज़ नहीं है बात करने की या किस तरीके से मांग रहा है, हम उसे सारी चीज़ें सिखाने लग जाते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी हमें इस चीज़ का दर्स नहीं दिया। हमें चाहिए कि हम अपने नबी को जो बताए हुए रास्ते हैं उन पर अमल करें, ताकि जो दुनिया है उन्हें पता चले कि हम किस नबी के उम्मती हैं। एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत जनाब अबू तालिब कुरैश के मजबूर करने पर आपके पास आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, भतीजे तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए थे और ऐसी ऐसी बातें कह के गए हैं। अब आप मुझ पर और ख़ुद अपने पर रहम करो, इस मामले में मुझ पर इतना बोझ ना डालो जो कि मेरे बस से बाहर हो जाए। जो कुरैश के जो लोग थे वो हज़रत अबू तालिब के पास आए थे और कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने बुरा भला कहा कि तुम्हारा भतीजा ये कहता फिर रहा है कि मैं नबी हूँ और एक अल्लाह को मानो। ये तो उसके ऊपर उनके जो चचा थे हज़रत अबू तालिब, वो आए थे और कहा था कि अब मुझ पर रहम करो और मुझ पर इतना बोझ ना डालो कि मेरे बस से बाहर हो जाए। ये सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा कि अब आपके चचा भी आपका साथ छोड़ देंगे और वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नहीं कर सकेंगे। इसलिए फरमाया, चचा जान अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे दाहिने हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रख दें कि मैं इस काम से बाज आ जाऊं, तब भी मैं यह काम नहीं छोड़ सकता। या तो अल्लाह इस दीन को गालिब कर देगा या मैं इस राह में ख़त्म हो जाऊंगा। मतलब ये कि जब वो अल्लाह के बताए हुए रास्ते बता रहे थे लोगों को, जब वो अल्लाह के बताए हुए रास्ते लोगों को बता रहे थे तो उनकी जो ज़िंदगी थी उसमें भौचाल आ गया था। लोगों ने उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया था, कोई इन्हें साहिर कहता था, कोई इन्हें जादूगर कहता था, और वो अल्लाह के बताए हुए रास्ते लोगों को तरीके बता रहे थे। सिर्फ ये बता रहे थे कि चोरी करना बुरी बात है। अर्ब से पहले दस्तूर था कि वो बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे, ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। औरतों के हुकूक नहीं थे, औरतों को लौंडियों की तरह समझा जाता था, ग़ुलामों की तरह, कनीज़ों की तरह समझा जाता था, ग़ुलामों के साथ बदतर सलूक किया जाता था।
और बुतों की पूजा की जाती थी। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सारी बुराइयों को रोकने के लिए, जब उन पर नबूवत हुई थी, जब वो नबी हो गए थे, तो उसके बाद उन्होंने सारी चीज़ों से लोगों को रोकना चाहा था। तो लोगों को बुरा लगता था, वो ये सोचते थे कि हम तो बरसों से इन सब बुतों की पूजा करते आ रहे हैं, हम तो सूरज से मांग रहे हैं, चाँद से मांग रहे हैं, और हम तो उन लोगों ने छोटे छोटे माबूद बना रखे थे। कोई बारिश बरसाने वाला माबूद था, कोई किसी को वो रिस्क देने के लिए रखा हुआ था। तो उन्हें ये सारी चीज़ें बहुत बुरी लगती थी कि हम किस तरीके से एक अल्लाह की इबादत करें, जबकि हम तो शुरू से इन सारे बुतों को मानते हुए आ रहे हैं। तो वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे, उनके पास तशरीफ़ लेकर आए और उनसे कहा कि अपने भतीजे को समझा लो, और बहुत बुरा भला कह के गए। तो उस पर उनके चचा ने आकर जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब मैं तुम्हारी, तो वो इस बात पे बहुत परेशान हो गए और उन्होंने इस बात पे ये कहा कि अल्लाह की कसम के चचा, अगर ये लोग मेरे हाथ में एक सूरज और दूसरे हाथ में चांद रख दें, तब भी मैं अल्लाह की बताए हुए दीन से पीछे नहीं हटूँगा, मैं तब भी ये काम करूँगा कि इस अल्लाह ताला इस दीन को गालिब कर दे या मैं इस राह में ख़त्म हो जाऊँ। इस तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंतहाई बुरा सलूक किया। उन्होंने ना सिर्फ ये कि आपकी दावत से इनकार कर दिया, मतलब वो जो बताए हुए उनके जो रास्ते थे जिनके लिए वो उनको बुलाने गए थे, बल्कि इनकार ही नहीं किया, बल्कि आपको बहुत बुरा भला कहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मारकर लहू लहान कर दिया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। मगर उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र को गिरा साबित हुए और आपने ज़बान मुबारक से कोई शिकवा नहीं किया, ना उनके लिए बद्दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ताइफ से वापसी पर जब मैं कुर्ने सालिब पहुंचा तो उसने सर उठाया, क्या देखता हूँ कि बादल का एक टुकड़ा मुझ पर साया किए हुए है। मैंने गौर से देखा तो उसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने मुझे पुकार कर कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात कही, अल्लाह ने उसे सुन लिया है। अब उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के बारे में उसे जो हुक्म दे सल्लल्लाहु हुक्म दे। आप फरमाते हैं कि उसके बाद पहाड़ों के फरिश्तों ने मुझे आवाज़ दी और सलाम करने के बाद कहा, ए मोहम्मद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हुक्म दें, अगर आप चाहें तो मैं इन दोनों पहाड़ों के दरमियान कुचल कर रख दूँ। मतलब कि जो वादी है उन दोनों को अगर आप हुक्म दें तो दोनों पहाड़ आपस में मिल जाएंगे, जिससे क्या होगा कि वो लोग निस्तो नाबूद हो जाएंगे, वो लोग ख़त्म हो जाएंगे। जो पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अंबिया आए थे, बहुत सारे उनमें नबी ऐसे थे जो अपनी कौम से परेशान हो जाते थे जब वो उनको हिदायत देते थे, अल्लाह ताला की तरफ से जो हिदायत थी वो देते थे। तो उनकी कौम में कुछ सरकश लोग होते थे जो उनको बहुत परेशान करते थे। तो वो जो नबी थे, जो भी नबी होते थे, वो अल्लाह ताला से दुआ करते थे और अल्लाह ताला उस कौम को बर्बाद कर देता था। किसी पर पत्थरों की बारिश हुई, किसी पर सैलाब आ गया, किसी पे तूफ़ान आ गया। अल्लाह ताला ने अपने जो भी नबी होते थे उनके मासूम होते हैं फरिश्तों की तरह, तो कभी भी किसी नबी की दुआ को रद्द नहीं किया। यहाँ पर जब हज़रत जिब्रील अमीन आए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और बच्चों, उन्होंने उनसे ये कहा कि आप हुक्म दें, अल्लाह ताला ने देखा आपके साथ कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं आप, अगर आप हुक्म दें तो मैं इन दोनों पहाड़ों के दरमियान इन लोगों को कुचल दूँगा, मतलब ये जो बस्ती है ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है कि इनकी आने वाली नस्लों में अल्लाह ऐसे लोगों को पैदा करेगा जो सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। इस तरह जुल्म सितम कर भी जो शख्स दूसरों की हिदायत का तलबगार हो, उसके सब्र को, हौसले, तहम्मुल और बर्दाश्त की क्या मिसाल पेश की जा सकती है। ये पूरा सबक हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र व तहम्मुल को बयान नहीं कर सकता। हमारे नबी की जो सब्र व तहम्मुल की जो बातें हैं वो मिसाल हैं और रहती दुनिया तक रहेंगी और हम लोगों के लिए वो सवाए नबी हैं। हम उनके तरीके से अगर चल कर अपने आप को अच्छा मुसलमान साबित कर सकते हैं और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए बातों को पर चलकर एक अच्छे मुसलमान की हैसियत से
उन सारी चीज़ों को अगर हम चाहें तो हम बहुत मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अब यहाँ पर लिखें, क्या आप जानते हैं हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जैसा कि एक पता है आपको कि वो रिवायात लिखते थे, हदीस लिखते थे। वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, किसी से दरगुज़र करने से अल्लाह ताला बंदे की इज़्ज़त बढ़ाता है। जो अल्लाह ताला के लिए तवाज़ु अख्तियार करे, अल्लाह उसे बुलंदी अता करता है। मतलब अल्लाह पाक अगर आप किसी की बातों को दरगुज़र करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, तो अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त को और बढ़ाएगा और आपको बहुत ज़्यादा बुलंदी अता फरमाएगा। ये पूरा चैप्टर है बच्चों हमारा सब्र व तहम्मुल को, जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करता है, उनके सब्र व तहम्मुल को बयान करता है। तो हमने ये चैप्टर पूरा अच्छे से रीड किया है। अब यहाँ पर आपको मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी, और आपका ये जो काम है बेटा ये मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूँगी। जो भी काम होगा, जो आपको करना होगा, ये काम मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूँगी। आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है और पढ़ना है और इसका टाइटल पेज बनाना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इसी तरीके से जिस तरीके से इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों के नुकात हैं, इन चीज़ों पर अमल कीजिएगा ताकि एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।